दिल्ली से आए तमाम हमारे मेहमान नासिर साहब और सिकंदर साहब, बड़े भाई नसीम अख्तर गौर साहब, अखर साहब, मैं तो बहुत छोटा हो जाता हूँ, मैं इनके सामने क्या कहूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं कुछ अपनी राय रखना चाहूँगा। एक बच्ची ने अभी कहा था कि वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की थी, तो मैं उनसे खाते हुए ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियाँ भी घर में उजाला करती हैं और ये साबित कर दिया है आज हमारे बीच, ये साबित किया है हमारे बीच शबानाज जो जज हैं, और ये साबित किया है आपके ही बीच से एक लड़की सदफ चौधरी ने, जिन्होंने घर पे रहते हुए आपकी ही तरह घर पे रहते हुए अपनी किताबों से जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी से उन्होंने ये साबित किया है पूरे हिंदुस्तान में 23rd रैंक पाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा तमाम बहनों से, भाइयों से कि कोई भी मुश्किल नहीं होती, कोई भी मुश्किल नहीं होती। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये साबित किया है आपके ही बीच के कई नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, सदफ ने, शबानाज ने। तो अगर आप सच्ची लगन से, मेहनत से, किसी भी पूरे डेडिकेशन से किसी भी टारगेट के लिए अगर मेहनत करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा जाना हुआ रुड़की सदफ से जब उनको पता चला कि उन्होंने 23rd रैंक पाई है तो हम दिल्ली से दौड़े चले आए। हम लोगों दिल्ली में बैठकर लोगों को बताते हैं कि भाई आप हमदर्द की कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप आकाश की कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप फला कोचिंग ज्वाइन कीजिए। लेकिन हमारी बहन ने घर पे बैठकर किताबों से पढ़कर जो लिमिटेड रिसोर्स है उसी के साथ शुक्र के साथ कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र, जो कुछ है मेरे पास वो बहुत है, उसी से करके दिखाया। और सेकंड अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में 23rd रैंक इन ऑल इंडिया एंड इन इंटरव्यूज वी गॉट 3rd रैंक। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन को आप एक पॉजिटिव बनाइए, मेहनत कीजिए और प्रूव कीजिए कि बेटियां उजाला करती हैं। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और किसी ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमने सदफ से पूछा कि वो कौन सी चीज़ है, वो किस तरह से आपने मेहनत की, किस तरह से आपने इतने बड़े एग्जामिनेशन को सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो उनका कहना था कि सेल्फ स्टडी, बेटर टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट हमारा खाना बनाने में लगेगा, जो टाइम हमारा कपड़े धुलने में लगेगा, जो टाइम हमारा कोचिंग में जाने में लगेगा, उसको हमने घर पे बैठ के किताबों को पढ़ने में लगाया। उसको जो सोशल मीडिया पे उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट किया। और ये है स्मार्ट स्टडी अप्रोच कि बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर टाइम टेबल बनाया, फिर उसके हिसाब से आपने जो है अपने रिसोर्सेज को, अपने सीनियर से बात की, आपने जो पहले अपनी किताबों को पढ़ा। मेरा तमाम वालिदैन से, तमाम पेरेंट्स से, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि किताबों में सब कुछ लिखा है, आपके उस चैप्टर में सब कुछ लिखा है, उसके पीछे आपके उस चैप्टर में सब कुछ लिखा है, उसके पीछे उस चैप्टर के पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक, अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके सारे सवालात को करते हैं तो आपको दुनिया के किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाने लग जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब मैं ये लेक्चर एक जगह दे रहा था, एक स्टूडेंट ने कहा नहीं हम सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, एक बार वो करने से तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे इसके तरीके हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं कि सर एक ही बार पढ़ते हैं। हमने कहा एक सरदार जी हैं कुलवंत सिंह जी, उससे आज हम मिले, क्या अगर वो कल आपको 100 लोगों में मिल जाए तो उसका आप पहचान लेंगे? कि जी नहीं पहचानेंगे। एक सरदार जी हैं जो आपके क्लासमेट हैं, वो आपको 1 करोड़ लोगों में भी मिल जाएंगे तो आप उसको पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन लर्न करता है बाय एक्सपीरियंस, बाय रिपीटिशन, बाय ह्यूमन ब्रेन लर्न बाय एक्सपीरियंस। तो किसी भी चीज को एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इसी के अलावा मेरा एक और पॉइंट है, आज सुबह में गधेड़ू में एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम था, उसमें मैं गया तो वहां देखा कि एक छोटा बच्चा है जिसके पापा मजदूरी करते हैं और वो बदला भी सुबह शाम मजदूरी करता है, बट उसने पार्ट टाइम पढ़ाई करके 95% परसेंट लाया जी मेंस के एग्जामिनेशन में, जो कि एक रिकॉर्ड है गधेड़ू के लिए।
उन तमाम रिसोर्सेज वाले बंदों के लिए जिनके पास सब चीजें अवेलेबल हैं और फिर भी बहाना करते हैं कि ये चीज अवेलेबल नहीं है, वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो सदफनाज ने सबानाज ने, सदफ चौधरी ने और शुएब ने ये प्रूव किया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी आप बड़े से बड़े एग्जाम को कम्पीट कर सकते हैं। और लास्ट में एक और बात कहूंगा कि जो हमारे कामयाब तरीन शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो अपने गांव आए, अपने कस्बे में आए, अपने शहर में आए, तो अपने इन शुएब जैसे भाइयों को जरूर देखें और जरूर उनके लिए ऐसे थोड़ा सा आपका थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग, थोड़ा सा पुश, बहुत सारे शुएब की जिंदगी बदल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि मजा तो तब है कि किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं और सिर्फ अपनी जात ही रोशन हो। ये कोई कमाल थोड़ा ही है। और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के लिए मैं कहूंगा कि मिटानी पड़ती है कौम के लिए, कि मिटाना पड़ता है कौम के लिए बहुत कुछ, और ये काम कोई मामूली थोड़ा ही है।